The way I started my class 10th, later I realized that I have wasted my most of the time over the irrelevant resources. But believe me, in this video, I'm gonna tell you how you can start your class 10th in a better way so that you can go ahead of 24 lakh students who are appearing for class 10th boards. After watching this video, I can assure you, you are gonna start your class 10th in a way that no one else doing. So, hi, myself Neha Jaiswal from class 11th opted PCB stream and aspiring for NEET UG examination. So, before I start my video, I would like to explain you about the topic that I'm gonna cover in this video. The first topic is that how you can start your class 10th. The second topic will be why toppers are different. The third topics will be the mistakes that you should avoid in class 10th. And after that, I'm gonna tell you the best resources that you can follow in class 10th. And the fifth one will be the most important part of this video is that I'm gonna cover or answer some common question asked by class 10th student. So watch this video till end. सो बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 10 तुम सबको क्लास 10 की सिलेबस को पता होना चाहिए क्योंकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो क्लास 10 के लिए। बट तुम सबके माइंड में एक कॉमन डाउट आ रहा होगा कि तुम सब अपने सिलेबस कहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो मैं तुम सबको ये इन्फॉर्म कर देती हूँ, तुम जब भी क्लास 10 का सिलेबस अपडेट होगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तुम सब लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बट अगर तुम अपनी स्टडी को अर्ली स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है, तो तुम सब मेरे अकॉर्डिंग लास्ट ईयर का सिलेबस फॉलो कर सकते हो क्योंकि ऐसे कुछ बिग चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे सिलेबस में, इसलिए तुम लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। और मैं उसका लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तुम सब वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और अपने स्टडी को जल्दी स्टार्ट करो सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस अर्ली। अगर तुम सबको सिलेबस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम सब कमेंट कर सकते हो, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ओवर दिस टॉपिक। बिफोर आई टेल यू एनीथिंग लेट मी एक्सप्लेन यू दैट एक्चुअली हु इज अ टॉपर। सो हम लोग के माइंड में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि टॉपर वही है जो क्लास में 98-99% लेके आता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी एक टॉपर बन सकता है। बट द जरूरी थिंग इज दैट कि उसे एक राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करनी आनी चाहिए। तो इसके लिए एक जो टॉपर होता है वो स्टार्टिंग से ये अपना हार्ड वर्क करता रहता है। जो एक स्टूडेंट लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई नहीं करता है और लास्ट में सबकी वीडियो देख करके हाई वेटेज चैप्टर और लो वेटेज चैप्टर को पढ़ता है, वहीं जो एक टॉपर होता है वो स्टार्टिंग से ये सब चीज़ों को मैनेज करता रहता है और जब रिजल्ट आता है तो ही एंड सी इज बिकमिंग अ टॉपर ऑफ सीबीएसई। सो इसलिए तुम सबको क्या करना है कि स्टार्टिंग से अपना जो लो वेटेज चैप्टर है और हाई वेटेज चैप्टर है उसको लेते चलना है और सिलेबस को मिस मत करना। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, सिलेबस के आगे कुछ भी नहीं पूछेगा। बस यही एक कॉमन स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में डिफरेंस है। बस तुम सबने ये यूट्यूब पे और इधर उधर बस यही फैला रखा है कि टॉपर वही है जो क्लास 10th में 98-99% लेके आता है। बट बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बस एक सुपरस्टिशन है जो क्रिएट किया गया है स्टूडेंट्स के माइंड में। और बिलीव मी अगर तुम सब ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचो क्योंकि ऐसा सोचने से ना तुम अपने आप को ही डिमोटिवेट करोगे और अपनी पढ़ाई को डिले करते जाओगे। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। और अगर तुमने यह नहीं जाना है कि कैसे मैंने अपने सिलेबस को सितंबर मंथ तक फिनिश कर दिया था, देन यू कैन वॉच माई फर्स्ट वीडियो विच आई हैव अपलोडेड few days before. So I will give my video link in description box. You can check out from there. Okay. देखो अब ईयरली क्या हो रहा है कि सीबीएसई का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो चेंज होता जा रहा है। लास्ट ईयर जो था वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो वो 80% तक इंक्रीज कर दिए गए थे। इसलिए ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट बन जाती है कि तुम लोग कुछ बुक्स को साइड से लो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो इसके लिए तुम सबको मैं बेस्ट बुक्स सजेस्ट कर देती हूँ। बट उसके पहले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि क्या होता है वो सब थ्योरी के लिए एस्चन जैसी बुक ले लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी तुम लोग मत लेना, वो तुम लोग का मनी वेस्ट कर देगा। ठीक, उसको मत लेना। बाकी तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए केवल क्वेश्चन बैंक साइड से ले लो और थ्योरी के लिए एनसीईआरटी
हर सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट है। सो उसके लिए तुम लोग को अगर कोई बेस्ट क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मैं तुम लोग को रिकमेंड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैथ के लिए तुम लोग आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल लगा सकते हो। इसके अलावा तुम लोग ओसवाल के सैम्पल पेपर बाद में ले लेना, बट अभी के लिए तुम लोग ओसवाल का क्वेश्चन नेक ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और मार्केट में इससे अच्छी बुक तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगी। ओसवाल के सैम्पल पेपर और ओसवाल के क्वेश्चन बैंक बेस्ट बुक है इन द मार्केट, क्योंकि मैंने दोनों जो क्वेश्चन बैंक थे और सैम्पल पेपर थे दोनों ओसवाल के लिए थे और मैं सॉल्व की थी, इसलिए मेरा रिव्यू तो ओसवाल के लिए वो बेस्ट है। बाकी आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में से कोई एक ही क्वेश्चन एक ही बुक लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आर डी शर्मा ले रहे हो तो केवल आर डी शर्मा को लेना, और आर एस अग्रवाल ले रहे थे तो आर एस अग्रवाल लेना। बाकी मैंने दोनों को सॉल्व की थी, बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट बुक विल बी आर डी शर्मा। ओके, तुम लोग आर डी शर्मा को रिकमेंड कर सकते हो। इसके अलावा साइंस के लिए पीडब्ल्यू की जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर, उसको तुम लोग ले सकते हो। तुम लोग को साइड में उसका पीएनई दिख रहा होगा, उसको तुम लोग बाय कर सकते हो। इसके अलावा एसएसटी के लिए क्वेश्चन बैंक तुम लोग ओसवाल के ले सकते हो, क्योंकि ओसवाल के जो क्वेश्चंस थे वहां से रिपीट भी किए थे बहुत सारे, तो उसको तुम लोग बाय कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी के लिए वैसे कोई जरूरी नहीं है तुम लोग क्वेश्चन बैंक लो, बट मैंने ली थी इंग्लिश के लिए जो थी, मैंने एजोकार्ट ली थी, क्योंकि उसमें तुम लोग को कैरेक्टर स्केच जो होता है चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर में। और हिंदी के लिए ओसवाल के सैम्पल पेपर ले सकते हो और ओसवाल के क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। इसमें तुमको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसको तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा एसएसटी में जो है तुम लोग को राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, और इंग्लिश और हिंदी में भी राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। और ज़्यादातर तुम लोग का फोकस इंग्लिश और हिंदी में रहना चाहिए वोकैबलरी में, क्योंकि वोकैबलरी अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगी यू कांट राइट अ बेस्ट आंसर, सो दैट your answer can fascinate the examiner to sign your paper and give the full mark. So ट्राई करना वोकैब्स तुम्हारी परफेक्ट है, ठीक। और अगर परफेक्ट नहीं है तो उसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर तुम सबको इंग्लिश की और हिंदी की एक डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम सब कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू मेक अ वीडियो। ओके, सो इसके अलावा ट्राई करना कि जो अपना सिलेबस है उसको टाइमली फिनिश कर पाना, और इन सब की जो क्वेश्चन बैंक तुम परचेज करो उसे सॉल्व करना। और इसके अलावा याद रखना कि बहुत सारी बुक्स परचेज करने के अलावा तुम क्या कर सकते हो, एक बुक को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारी क्वालिटी को इंक्रीज कर देगी। हम लोग सब लोग सुनते हैं ना कि क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वालिटी, सो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना। ओके, क्लास 10th में आने के बाद एक स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट होता है लास्ट में अफेक्ट कर जाता है। इसलिए कुछ कॉमन मिस्टेक मैं तुम सबको बता रही हूँ जिसे तुम्हें अवॉइड करना है लास्ट तक। इसे तुम सब अपने एक पेपर पर लिख करके अपने टेबल के आगे पेस्ट कर सकते हो, और डेली इसे एनालाइज करना कि इसमें से कोई मिस्टेक है जो तुम ना कर रहे हो, वरना तुम्हारा रिजल्ट अफेक्ट करेगा। सो ये तुम्हें भी हर्ट करेगा एंड मुझे भी हर्ट करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस सबको बता रही हूँ, ठीक। और इसे बिल्कुल अवॉइड करने की मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी। तो जो पहली मिस्टेक स्टूडेंट कॉमनली करते हैं वो करते हैं इररिलेवेंट रिसोर्सेज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो एसएन जैसी बुक परचेज कर लेते हैं, वो भी थियरी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट रिसोर्स है। सो इसे तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा मैंने तुम सबको क्वेश्चन बैंक बोल दिए हैं परचेज करने के लिए, बेस्ट क्वेश्चन बैंक मैंने तुम सबको सजेस्ट भी किए हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अपना राइट रिव्यू मैं तुमको सबको दे दी हूँ। इसके अलावा तुम सब अदर बुक भी देख सकते हो। और इसके अलावा जो सेकंड मिस्टेक है स्टूडेंट कॉमनली करते हैं वो है चेंजिंग देयर टीचर। तो अपने टीचर, जिस टीचर से तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो उन्हीं टीचर से तुम्हें लास्ट तक पढ़ना है, बीच में किसी टीचर को चेंज नहीं करना है। एक टीचर पे ट्रस्ट करके, उस पे भरोसा करके एक बार पढ़ने की ट्राई करना। बिलीव मी, ये तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इसके अलावा जो थर्ड मिस्टेक है कॉमनली स्टूडेंट करते हैं वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है कि तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हो। क्वेश्चन बैंक तुम लगाओ, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक। तो उसे अवॉइड मत करना। और बाकी फोर्थ जो मिस्टेक है कॉमनली स्टूडेंट करते हैं वो है लास्ट में कुछ मैराथन वीडियो लाइव होती है, मैराथन लाइव होती हैं, उन्हें वॉच करते हैं। एक बात बताओ तुम सब, क्या तुम स्टार्टिंग से जो पढ़ी हो, क्या तुम उसमें से कुछ छोड़ दिए हो जो तुम बाद में जाकर लाइव में अटेंड करते हो? नहीं नहीं, तुम्हें कमेंट नहीं बताना ही है, ठीक। क्या तुम जो आज पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये लास्ट में तुम्हें कुछ और डिफरेंट पढ़ा दीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, जो तुम आज पढ़ रहे हो वही सीबीएसई पूछेगा भी,
ठीक, तो लाइव पे भरोसा मत करना, ठीक। मैंने भी नहीं अटेंड किया था, मेरी क्लास में बहुत बच्चे किए थे, जो जिससे बाद में उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिला, ठीक। तो क्या करना तुम्हें, स्टार्टिंग से पढ़ना है और खुद पर ट्रस्ट करके पेपर देने जाना है, ठीक। इसके अलावा कुछ मत करना कि तुम लाइव अटेंड कर रहे हो। बस रिवीजन पे ज़्यादा मोस्ट फोकस रहना चाहिए, रिवीजन को भी अवॉइड मत करना, ठीक। यही हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है जो स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, रिवीजन। रिवीजन पे तुम्हारा मोस्ट फोकस रहना चाहिए, ठीक। अगर तुम्हें वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है पेपर में, तो उसका मतलब क्या रहा? तुम्हारा पूरे साल भर पढ़ने का मतलब क्या रहा? तो ये सबको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। इसके अलावा जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, एक और मिस्टेक करते हैं जो है सिलेबस स्पेसिफिक। वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से कितना सिलेबस पढ़ लेते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि सीबीएसई का एक्चुअल सिलेबस कितना है। तो इसे तुम लोग को छोड़ कर के तुम्हें केवल सीबीएसई का सिलेबस जो है उसे फॉलो करना है, ठीक? और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक? अब बारी है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इस वीडियो में, जो स्टूडेंट्स ने आस्क किए हैं क्लास 10th के। जो पहली क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि डज एनसीईआरटी इज इनफ फॉर बोर्ड्स? तो यस, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। जो थियरी है, थियरी तुम एनसीईआरटी से कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है कि बेस्ट टीचर कौन है साइंस के लिए? तो साइंस के लिए अगर तुम बायोलॉजी पूछो तो बायोलॉजी जो है समृद्धि मैम बेस्ट रहेंगी, और इसके अलावा रक्षा सर फिजिक्स के लिए, सुनील भैया केमिस्ट्री के लिए पीडब्ल्यू से। बाकी तुम नेक्स्ट टॉपर को फॉलो कर सकते हो, जैसे मैथ्स के लिए सुमित भैया, साइंस के लिए प्रशांत सर, एंड आफ्टर दैट एसएसटी के लिए दिगराज सर। एसएसटी के लिए दिगराज सर इज बेस्ट, मैंने भी इनको ही फॉलो किया था, ठीक। बाकी इंग्लिश के लिए सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक। अदरवाइज अगर तुम्हें कोई टीचर चाहिए जिसे तुम्हें हेल्प मिल जाए, तो इसके लिए तुम फॉलो कर सकते हो निकिता मैम को, और इसके अलावा फॉलो कर सकते हो पीडब्ल्यू की बेस्ट फैकल्टी अनुराग सर को, ठीक। मैंने दोनों को फॉलो किया था, ठीक। उसके बाद हिंदी के लिए स्कूल टीचर जो हैं वो बेस्ट हैं। इसके अलावा सेल्फ स्टडी कर सकते हो तुम, बाकी क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बैंक कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। टीचर वैसे टीचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसे तुम लोग समझ सकते हो ये बिल्कुल भी, ठीक। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो यस, राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो तुम लास्ट में आंसर नहीं लिख पाओगे, और आंसर नहीं लिख पाओगे इसका मतलब तुम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। अब प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारी जो परसेंटेज है पूरी मतलब कि खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, तुम्हें प्रेजेंटेशन और राइटिंग प्रैक्टिस पे मोस्ट फोकस करना है, ठीक। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि शुड यू बाय बैच? तो मैं बता दूं कि मुझे बैच का एक्सेस टेलीग्राम से मिल गया था, तो इसलिए तुम लोग क्या करना है, अगर तुम्हें बैच परचेज करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि बैच परचेज कर सकते हो, करोगे तुम लोग तो तुम्हें सब कुछ एक लाइन में मिल जाएगा, सब कुछ साथ में मिल जाएगा, तुम्हें कहीं इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो बैच परचेज कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग बैच तुम्हें परचेज करना चाहिए। बाकी अगर तुम्हें टेलीग्राम का लिंक चाहिए जिसमें तुम्हें मिल जाए पूरा जो उड़ान बैच है पीडब्ल्यू का, अगर तुम्हें पूरी वीडियो चाहिए उसकी तो मैं तुम सबको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके लिए तुम्हें टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करना होगा, ठीक। मैं तुम्हें वहां से एक्सेस दिला दूंगी। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बैंक क्या लिख कर प्रैक्टिस करनी है कि वैसे ही बस? देखो भाई, प्रॉपरली रफ कॉपी में सॉल्व करनी है, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी है लिख करके प्रॉपर स्टेप बाय वाइज, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बट उसे स्टेप वाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन कि उनका जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो पेपर साइन होता है, जिस पर उनका मार्क स्टेप में बहुत ज़्यादा कट जाता है, जहाँ पे स्टेप मार्किंग होनी चाहिए वहाँ स्टेप रिडक्शन हो रहा है, तो ये बिल्कुल काम नहीं करना, ठीक। तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है, बिल्कुल एक स्टेप फॉलो करना है, ठीक। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, शुड वी गो टू स्कूल? एक्चुअली क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें लगता है क्लास 10 में कि स्कूल में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, टाइम नहीं मिल रहा है, ये वो। बट बिलीव मी, मेरा जो परसेंटेज था स्कूल पर, अटेंडेंस परसेंटेज था, वो 55 था परसेंटेज था। लास्ट में जनवरी तक का काउंट होता है, तो वहाँ पे मेरा 55 परसेंटेज था। बाकी मैं पेपर दे पाई थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट लास्ट में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मुझे स्कूल जाना चाहिए था, क्योंकि क्लास 10 का सिलेबस इतना कम था कि मैं फालतू में घर पे बैठी हुई थी। मुझे स्कूल जाने का मन करता था, बट बिकॉज़ ऑफ माय सिलेबस मैं नहीं जा पाती थी। तो अकॉर्डिंग टू मी मत मिस करना स्कूल, क्योंकि यही जो एक पॉइंट है जिसे तुम लोग बहुत लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा मिस करोगे। तो डोंट मिस, प्लीज़ डोंट मिस, ओके। ये गलती मत करना, डोंट मिस। हाँ, ठीक है, वीक में तुम लोग दो दो हॉलिडेज़ ले सकते हो अपना सिलेबस मतलब कि देखने उखने के लिए, ठीक। बाकी
स्कूल जाना, ठीक पार्टी। इसके अलावा अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम अपना सिलेबस कैसे अर्ली फिनिश कर पाओगे, जिस तरह मैंने की थी क्लास 10th में, अपना सिलेबस सितंबर तक फिनिश कर दिए थे अच्छी तरीके से, तो तुम भी कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें मेरी फर्स्ट वीडियो वॉच करनी होगी, और जिसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे मैंने अपने सिलेबस को सितंबर तक कंप्लीट कर लिया था अच्छी तरीके से रिवीजन के साथ। बाद में मैंने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सैंपल पेपर लगाई अच्छी तरीके से, तो तुम सब कर पाओगे। बट उसके लिए तुम्हें मेरी जो लास्ट वीडियो है उसे तुम सबको जाके वॉच करनी होगी। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तुम सब अब कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी। बाकी एक कमेंट कर देना, क्योंकि यही जो है मुझे मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और बाकी मैं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय।